हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली दो योजनाओं के बारे में, जिनके नाम है जननी सुरक्षा योजना, जिसको कि शॉर्ट में हम JSY भी कहते हैं, और दूसरा है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जो कि JSSK के नाम से जाना जाता है। ये जो दोनों योजनाएं हैं वो गर्भवती महिलाओं को लाभ देने के मकसद से बनाई गई हैं, उसके उद्देश्य से बनाई गई हैं। तो आइए जानते हैं कि ये दोनों योजनाएं क्या हैं और ये किस तरीके से एक गर्भवती महिला को और उसके परिवार को लाभ प्रदान करती हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं JSY और JSSK। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में मेंशन किया है, आगे की स्लाइडों में भी इसी तरीके से जो है डिस्क्रिप्शन और इनके बीच में डिफरेंशिएशन में बताऊंगा। तो नेम ऑफ स्कीम क्या है? जननी सुरक्षा योजना, और यह है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जननी सुरक्षा योजना पहले एक योजना चलती थी जिसका नाम था नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, जो कि अगस्त 1995 को लागू की गई थी, लेकिन बाद में इस योजना को परिवर्तित करके JSY के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। बात करते हैं कि ये दोनों योजनाएं कब लागू की गई थी। तो जननी सुरक्षा योजना जो है वो JSY जो है वो 12 अप्रैल 2005 को लागू की गई है, जबकि JSSK जो है 1 जून 2011 को स्टार्ट की गई थी। जननी सुरक्षा योजना किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत आती है, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन का एक पार्ट है, जबकि JSSK जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब बात करते हैं कि इन योजनाओं का मुख्य एम या ऑब्जेक्टिव क्या था, लक्ष्य क्या था। तो JSY का जो मुख्य उद्देश्य था वो था संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, ताकि हम इस देश के अंदर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी ला सकें। संस्थागत प्रसव मतलब डिलीवरी इन हॉस्पिटल्स। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी डिलीवरी घर पर कराई जाती है, और जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन का डर रहता है, और इन्फेक्शन के डर की वजह से कई बार उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इस डेथ को कम करने के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि जो उनकी डिलीवरी है वो हॉस्पिटल में हो, और इस वजह से उनको हॉस्पिटल के तक आने के लिए प्रमोट करने के लिए इस JSY स्कीम को स्टार्ट किया गया है। दूसरी स्कीम है JSSK। ये स्कीम तभी एप्लीकेबल होगी जब डिलीवरी सरकारी क्षेत्र के अस्पताल में, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराई जाती है। तो इस स्थिति में क्या लाभ मिलेंगे कि इस स्थिति में जो भी डिलीवरी के टाइम पर जो भी खर्चा आएगा, दवाइयों का, सेवा शुल्क का, नैदानिक परीक्षण का और आहार के रूप में जो भी जीव खर्च होगा, उसके अंदर कमी को लाना, उसको कम करना। बेनिफिट की बात करें तो इसमें क्या बेनिफिट मिलते हैं? इसमें आर्थिक सहायता दी जाती है, मतलब इसमें मनी प्रोवाइड की जाती है। किस किस के लिए प्रोवाइड की जाती है? गर्भवती महिलाओं को दी जाती है और आशा कार्यकर्ताओं को दी जाती है। जबकि इस स्कीम के अंतर्गत, JSSK स्कीम के अंतर्गत क्या होता है कि सामान्य प्रसव अथवा सिजेरियन ऑपरेशन और बीमार नवजात, इन तीनों को, बीमार नवजात कब तक? जन्म के 30 दिन बाद तक, मतलब 30 दिन तक गर्भवती महिलाओं को पूरी तरह से मुफ्त और कैशलेस सेवाएं प्रदान करना। मतलब यहाँ पर जो सेवाएं मिलेंगी वो फ्री होंगी, उसका किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन कब? जबकि डिलीवरी, ये सुविधाएं केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर आपको मिलेंगी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के केस में ये सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी। जबकि इस केस में, JSY के केस में जो है मनी का बेनिफिट जो है पेशेंट को दिया जाता है। अब बात करते हैं JSY की, कि JSY में लाभार्थी को क्या क्या मिलेगा। तो इस योजना के तहत पंजीकृत प्रत्येक लाभार्थी के पास MCH कार्ड होना चाहिए और JSY कार्ड होना चाहिए। जब गर्भवती महिला, प्रेग्नेंट वुमेन पहली बार हॉस्पिटल में जाती है, तब उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है और ये दोनों कार्ड तैयार किए जाते हैं। तो MCH कार्ड तैयार करने के साथ साथ JSY कार्ड भी तैयार किया जाता है। अगर JSY कार्ड तैयार नहीं है तो महिला को JSY के अंतर्गत बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो JSY के अंतर्गत किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। LPS, भारत सरकार ने इस योजना के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं इंडिया के अंदर, उन सबको दो कैटेगरी में बांटा है। पहला है LPS और दूसरा है HPS। इनके बारे में हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। बात कर लेते हैं हम कि कितना बेनिफिट मिलेगा। तो LPS राज्यों में अगर ग्रामीण क्षेत्र की महिला है तो 1400 रुपये और शहरी क्षेत्र की महिला है तो 1000 रुपये। इसी तरह से HPS राज्यों में ग्रामीण क्षेत्र की महिला को 700 रुपये और शहरी क्षेत्र की महिला को 600 रुपये। और आशा का जो इंसेंटिव है वो फिक्स है, चाहे वो LPS हो चाहे HPS राज्य हो। 600 रुपीज़ इन केस ऑफ रूरल एरिया एंड 400 रुपीज़ इन केस ऑफ अर्बन एरिया। इसी तरह से 600 रुपये ग्रामीण क्षेत्र के लिए और 400 रुपये शहरी क्षेत्र के लिए
आशा वर्कर को दे है। आशा वर्कर को इंसेंटिव इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि आशा वर्कर इन महिलाओं की पूरी देखभाल करने के लिए जिम्मेदार होती है। इन महिलाओं के चेकअप से लेकर के चेकअप, एंटीनेटल विजिट, इसके साथ साथ रेफरल ट्रांसपोर्टेशन, मतलब अगर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो जाती है गर्भवती महिला को, तो उसको घर से लेकर के हॉस्पिटल तक के ले जाने की व्यवस्था आशा वर्कर के द्वारा की जाती है। तो इसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन में चार्ज लगता है वो अलग से आशा वर्कर को पे किया जाता है। उसके लिए महिला से, गर्भवती महिला से किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता। तो ये आशा वर्कर की जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी के बदले में आशा वर्कर को इस तरह के इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। तो ये फिक्स इंसेंटिव्स हैं। इसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा हम आइडिया ले लेते हैं कि एलपीएस और एचपीएस राज्य का मतलब क्या है। तो एलपीएस का मतलब होता है लो परफॉर्मिंग स्टेट, मतलब जहां पर हॉस्पिटल डिलीवरी का जो रेशो है, जो परसेंटेज है वो कम है, जहां पर कम लोग प्रेफर करते हैं हॉस्पिटल में डिलीवर कराना। और एचपीएस जहां पर हॉस्पिटल के अंदर जो डिलीवरी का जो रेट है वो हाई है। तो ऐसे मतलब जो स्टेट हाई परफॉर्मिंग स्टेट है, जिनके अंदर परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा है, और लो परफॉर्मिंग स्टेट का मतलब जिनके अंदर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का परफॉर्मेंस कम है। तो एलपीएस कैटेगरी में कौन कौन से स्टेट आते हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, उड़ीसा एंड जम्मू कश्मीर। ये जो स्टेट हैं वो सारे एलपीएस कैटेगरी के स्टेट हैं। जबकि इसके अलावा जो भी अदर स्टेट आएंगे आपके, वो आपके हैं हाई परफॉर्मिंग स्टेट, मतलब एचपीएस कैटेगरी के। तो यहाँ पर एचपीएस कैटेगरी के अंदर जो बेनिफिट है वो लोअर है, और जबकि एलपीएस कैटेगरी के जो राज्य है उनके अंदर जो बेनिफिट मिलेगा वो हाई है। तो अभी तक हमने बात की थी जेएसवाई के अंदर कि जेएसवाई स्कीम के अंदर क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। अब हम बात करेंगे जेएसएस के स्कीम के अंदर क्या बेनिफिट होगा। तो जैसे हमने कहा कि जो भी सर्विसेज होंगी वो सारी कैशलेस होंगी, मतलब इन सेवाओं का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसी भी प्रकार की मेडिसिन हो, चाहे किसी भी प्रकार का डायग्नोसिस हो, ये सारा डायग्नोसिस गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन है। मुफ्त और कैशलेस डिलीवरी, मुफ्त सी सेक्शन। सी सेक्शन का मतलब सिजेरियन सेक्शन, जो ऑपरेशन से बच्चे होते हैं उसके लिए ये सी सेक्शन शब्द यूज किया गया है। सी सेक्शन जो ऑपरेशन से होने वाले बच्चे हैं। मुफ्त दवाएं, इसके अलावा जो भी और कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ऑपरेशन के टाइम पर या उसके बाद में काम में आएंगे, तो वो सारी ऑब्जेक्ट। निःशुल्क निदान, मतलब जो डायग्नोसिस के जो भी टेस्ट होते हैं, चाहे एक्सरे हो या ब्लड टेस्ट हो या किसी भी प्रकार का कोई यूएसजी सोनोग्राफी, जो भी टेस्ट होंगे वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। इसके अलावा जो भी भोजन मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा गर्भवती महिला को। और यहाँ पर कैटेगरी है सामान्य प्रसव में 3 दिन तक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है भोजन दिया जाएगा, जबकि ऑपरेशन वाले केस में 7 दिन तक भोजन दिया जाएगा। अगर रक्त की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। कोई भी सर्विसेज की अगर वो यूज़ करती है तो उसके लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा। घर से स्वास्थ्य संस्थानों तक मुफ्त परिवहन किया जाएगा, मतलब जो एम्बुलेंस होगी उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसी तरह से एक स्वास्थ्य केंद्र से दूसरे स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाने में भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और अगर 48 घंटे रुकते हैं डिलीवरी होने के बाद, तो वहाँ से घर तक छोड़ने की भी सुविधा जो है वो मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि इस स्कीम में मदर के साथ साथ न्यूनेट को भी इंक्लूड किया गया है। न्यूनेट जिसको कि अपन बोलते हैं नवजात, तो उसको भी इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा जन्म के 30 दिन तक। 30 दिन तक अगर बच्चा बीमार होता है या उसको किसी प्रकार कोई तकलीफ होती है तो वो इस स्कीम के अंतर्गत शामिल होगा। और इस स्कीम के अंतर्गत उसको मिलने वाली सुविधाएं हैं मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाएं, निःशुल्क निदान, रक्त का निःशुल्क प्रावधान, अगर कोई सर्विस है तो वो फ्री होगी। और जो आपके एम्बुलेंस से रिलेटेड चार्जेज हैं, चाहे घर से हॉस्पिटल तक का हो या हॉस्पिटल से घर तक का हो, वो भी आपका फ्री रहेगा। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जो ये जो स्कीम का लाभ पाने के लिए योग्य है। तो जेएसएस की हम बात करें, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलेगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कैटेगरी नहीं है कि केवल इन्हीं महिलाओं को लाभ मिलेगा या उन महिलाओं को लाभ मिलेगा, सभी गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलेगा। शर्त क्या है कि ये लाभ आपको केवल और केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाते हो तो ये बेनिफिट आपको ऑटोमेटिक मिलने लगेगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हो तो इस तरह का कोई बेनिफिट आपको दे नहीं होगा।
अब हम बात करते हैं JSY स्कीम की कि JSY स्कीम किस किस को मिलेगी, इसका लाभ किन किन को मिलेगा। तो LPS राज्यों में सभी गर्भवती महिलाओं को मिलेगा और इसके साथ ही इनकी कोई आयु सीमा भी नहीं है। जबकि SPH राज्यों की बात करें हम तो केवल SC और ST महिलाओं को ये लाभ मिलेगा और जिनके पास BPL कार्ड है उन महिलाओं को लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप SC या ST कैटेगरी की महिलाएं हैं या आप BPL फैमिली से बिलोंग रखते हैं तो आपके पास इनसे रिलेटेड जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके पास मौजूद होने चाहिए। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये बात कर रहे हैं हम HPS राज्यों की। लेकिन अगर आप LPS राज्य से संबंधित हैं, वहाँ पे के निवासी हैं, तो सभी गर्भवती महिलाओं को मिलेगा और यहाँ पर किसी भी प्रकार के कार्ड की उपलब्ध होना कोई आवश्यक नहीं है। अब बात करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में लाभ देय होगा यहाँ पर JSY स्कीम के अंतर्गत। जैसा कि हमने बात की थी JSS के, यहाँ पर केवल और केवल सरकारी संस्थाओं में लाभ मिलेगा, जबकि JSY स्कीम के अंतर्गत प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लाभ देय होगा। तो बात करते हैं किन किन महिलाओं को देय होगा। तो SC और ST महिलाएं और BPL महिलाएं, मतलब यहाँ पर सभी गर्भवती महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा। SC ST कैटेगरी की महिलाएं और BPL कैटेगरी की महिलाओं को लाभ मिलेगा दोनों कंडीशन में, चाहे वो LPS राज्य हो चाहे HPS राज्य हो। और यहाँ पर सेम वही कंडीशन SC ST कार्ड या BPL कार्ड होना आवश्यक है। लेकिन LPS राज्यों को अब BPL कार्ड की आवश्यकता नहीं है। नए नियमानुसार BPL कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो भी आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाते हैं, प्रसव करवाते हैं, तो जो फिक्स जो रिम्यूनरेशन है, जो बेनिफिट है, वही दिया जाएगा। इसके अलावा अतिरिक्त कोई जो बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, कोई भी डिलीवरी का खर्चा वहन नहीं किया जाएगा। केवल जो निर्धारित रुपए हैं 1400 या 1000 जो भी आपके क्षेत्र के अकॉर्डिंग है, वो ही आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। और प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर प्रसव कराते हैं तो आशा को भी किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलेगा। लिमिटेशन की बात करें तो यहाँ पर JSS की कंडीशन में किसी भी प्रकार का कोई लिमिटेशन नहीं है और सभी गर्भवती महिलाओं के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन JSY की बात करें तो LPS राज्यों में तो कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन अगर HPS राज्यों की बात करें तो केवल 2 जीवित जन्म तक दिया जाएगा। LPS राज्यों में सभी प्रसव पर दिया जाएगा, जबकि HPS राज्यों में 2 जीवित जन्म तक दिया जाएगा। अगर परिवार में तीसरे बच्चे की डिलीवरी हो रही है तो उस कंडीशन में JSY का लाभ नहीं मिलेगा। बात करते हैं बेनिफिट की, तो जैसे ही आप रजिस्टर्ड होते हैं आपका एक MCH कार्ड या JSY कार्ड बनेगा JSY की कंडीशन में। और अगर आपके पास ये कार्ड है तो डिलीवरी के टाइम पर आपको ये कार्ड हॉस्पिटल को, अस्पताल प्रशासन को उपलब्ध कराना होता है। जब आप ये कार्ड उपलब्ध कराओगे तो वो आपको इन सुविधाओं का संबंधित लाभ देना स्टार्ट कर देंगे। इनके लिए किसी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी करवा रहे हैं तो वहाँ पे ये स्कीम आपके लिए ऑटोमेटिक एप्लीकेबल है। दोस्तों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी? अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी लाभ हुआ हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का आप लाभ ले सकें और जो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा वो आप तक पहुंच सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।